उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के। असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। मेरा भाई है, उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर मिशन का नाम सुनकर ही मैं रो पड़ी। उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया, आज मेरे पति को शांति मिली होगी। ये कहना है शुभम द्विवेदी की पत्नी का। जिन आतंकियों ने देश की बेटियों के माथे से सिंदूर छीना, आज उन्हें उसी सिंदूर के नाम पर दर्दनाक मौत मिली। भारतीय वायुसेना ने आतंक की चादर को चीर कर रख दिया। हमारे दिलों में जो दर्द था आज उस पर मरहम लगा है। किसी माँ की आंखों में ठंडी सांस लौटी है, किसी पत्नी को अब चैन की नींद आएगी, किसी बेटे को अब गर्व से कहना है मेरे पापा का बदला लिया गया है। एक पत्नी कह पाएगी धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर ही कई महिलाओं के आज आंसू झलक पड़े। असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। मेरा भाई है, उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी। ये ऑपरेशन उन तमाम महिलाओं को समर्पित है जो पति को तिरंगे में लिपटता देखकर भी डगमगाई नहीं, बस मुंह से निकला जय हिंद। गर्व है तुम पर विनय, गर्व है। बेटे और भाइयों की अर्थी को कंधा देकर भी देश की बेटियों ने सर नहीं झुकने दिया और कहा बदला चाहिए। सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है और फिर चुन चुन कर 9 आतंकी ठिकानों पर ऐसा अटैक किया जाता है कि पाकिस्तान जन्मों जन्मों तक याद रखेगा। 22 अप्रैल वो दिन जब पहलगाम की शांतवादियों को आतंक ने लहूलुहान कर दिया। गोलियों ने सिंदूर छीना, सुहाग को उजाड़ा, रिश्ते तोड़े, घरों में मातम पसर गया। आज उन आतंकियों की भारत ने खाल उधेड़ कर फेंक दी है। तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के नाम जिन्होंने अपने पति सुहाग को खो दिया। एक महिला कहती है कि यही मेरे पापा को सच्ची श्रद्धांजलि है। किसी बेटे ने कहा मेरे बाबूजी और भाई को अब शांति मिलेगी। मोदी साहब को पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। भारत ने आतंक के गढ़ में जाकर आग लगाई, ये कहना है एक बेटे का। मुजफ्फराबाद से बहावलपुर तक 90 आतंकियों को धूल चटा दी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ऐसा दावा भी किया जा रहा है। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार के? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को।
इसी के साथ पहलगाम की वादियों में घूमने गए 26 निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मारने वाले आतंकियों के ठिकानों पर भारत के खतरनाक हमले से उनके परिवार के लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं। भावुक हैं वो लोग और क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। बापूजी और मेरा बड़ा भाई जो पहलगाम घूमने के लिए गए थे, वहाँ उन दोनों को आतंकी हमले में उन दोनों की मौत हुई है। उसके राइट 15 दिन बाद अब भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है। तो मैं खुशी करता हूँ, मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया। और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है, उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी ये हमले के लिए। और हम सब परिवारजनों के खुशी का माहौल छाया हुआ है। और भी मोदी साहब उन पर हमला करे, उनके जो आतंकी सेंटर है वो सब मिटा दे, पाकिस्तान का नाम निशान धीमे धीमे मिट जाए, ऐसा मोदी साहब करे, हमारी यही और मनोकामना है। भारत माता की जय 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 भारत। हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें, और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिलाया है। तो सुना आपने, 22 अप्रैल वो दिन जब पहलगाम की शांत वादियों में फायरिंग से सबके होश उड़ गए। पूरा देश शोक में डूबा था और प्रतिशोध चाहता था, बदला चाहता था। गोलियों ने सिंदूर तो छीना ही, साथ ही कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। लेकिन आज 7 मई को भारत ने आतंक की रीढ़ तोड़ दी है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और 9 आतंक के अड्डों पर ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की रूह तक कांप उठी। भारत अब चुप नहीं बैठता, अब वो वार करता है, और वो भी ऐसा कि पीढ़ियां याद रखें। ऑपरेशन सिंदूर के नाम नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।